हेलो दोस्तों, मैं आपको पिछली वीडियो में विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र कैसे फ्लो करता है और किस तरह फ्लो करता है और किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये मैंने आपको इस पिछली वीडियो में बताया था। और आज हम इस वीडियो में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड तथा फ्लेमिंग के राइट हैंड के बारे में पढ़ेंगे और उसको आसानी से समझेंगे। और मैं आप लोग को इस तरह समझा दूंगा कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो आज हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार आप लोगों को। देखिए, ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम है। सबसे पहले हम फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम पढ़ेंगे। अगर हम अपनी राइट हैंड के 3 उंगली को, यानी कि अंगूठे, समझ रहे हैं आप, अंगूठा यानी कि थंब, और ये बीच की उंगली मध्यम तर्जनी, और ये मध्यमा, अगर हम अंगूठे को और तर्जनी को, इसे तर्जनी कहते हैं, और मध्यमा को इस प्रकार रखें कि तीनों एक दूसरे को लंबवत हो। ये इसके लंबवत हो, ये इसके लंबवत हो, ये इसके लंबवत हो, मतलब तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो। तो जो अंगूठा होता है, ये हमारा अंगूठा, जो हमारे अंगूठे का डायरेक्शन होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा तर्जनी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा मध्यमा होता है वो करंट की डायरेक्शन को, यानी करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, किस तरह फ्लो कर रहा है, ये बताता है। आई होप कि आप लोगों को राइट हैंड रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। इसमें हम अपनी लेफ्ट हैंड को इस तरह रखते हैं कि लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को, यानी कि जिस तरह इसमें तीन उंगली थे, उस तरह इसमें भी 3 उंगली, यानी कि थंब यानी कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार रखेंगे कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री में हो। तो अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन तथा तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा तथा करंट, मध्यमा जो है करंट की डायरेक्शन को बताएगा। इसमें आप लोग समझ पा रहे हैं कि इसमें जो इसमें है वही इसमें है, वही इसमें है, वही इसमें है, मतलब जो राइट में है वो लेफ्ट में भी है। मतलब आप लोग को इसका बताने का उद्देश्य ये है कि हमने पिछली वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर जाता है। तो हम इसी नियम की वजह से, इसी नियम की से पता कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किधर हमारा जा रहा है और हमारा करंट किधर जा रहा है, और फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ लगेगा, हमारा कुंडली किस तरफ घूमेगा। हमारा कुंडली अगर ऐसा रहे तो इस तरफ घूमेगा या फिर इस तरफ घूमेगा, या रोटिंग किस तरफ करेगा,
हमें टॉर्क कैसा पता चलेगा, इस सब को जानने के लिए हमें फ्लेमिंग के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बारे में बता रहे हैं हम आप लोगों को। और अगर आप लोग ये बढ़िया समझे रहेंगे तो हमें आगे जनरेटर तथा मोटर के बारे में बताने में आसानी होगी। सो आप लोगों को जानने में हैरानी होगी कि इस नियम का उपयोग हम मोटर तथा जनरेटर में करेंगे, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि मोटर और जनरेटर किस प्रकार वर्क करता है, किस तरह जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है तथा मोटर जो है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। इसी नियम से हम लोग सब कुछ पता करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा है करंट, हमारा फ्लक्स N2S, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि चुंबक के बाहर चुंबकीय फ्लक्स हमेशा N2S फ्लो करता है। ये N है, ये S है, तो चुंबकीय फ्लक्स ऑब्वियसली बात है कि N2S फ्लो करेगा, N2S फ्लो करेगा। सो ये हमारा फ्लक्स है और S की तरफ जा रहा है, और ये हमारी कुंडली है। ये हमारी कुंडली है। आप लोग देख रहा होगा कि इस फ्लक्स के कारण इसमें हमारा करंट फ्लो होगा, मतलब इस फ्लक्स के कारण इसमें EMF प्रोड्यूस होगा, और उस EMF प्रोड्यूस के कारण इसमें करंट फ्लो होगा। तो इस करंट से जो इसमें करंट फ्लो होगा वो इसके ज़रिए हम उपयोग में ला सकते हैं। तो क्या हुआ, हम मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहे हैं, यानी कि ये जनरेटर है। आप लोग समझ पा रहे हैं, ये जनरेटर इस प्रकार हम यहाँ पर लोड लगा के इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार ये आप लोग दिख रहा होगा कि ये हमारा N है, ये हमारा N ध्रुव है, ये हमारा S ध्रुव है। आप लोगों को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो हमेशा N2S फ्लो करता है, तो हम इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट रूल को लगाते हैं, और फ्लक्स हमेशा जो है, ये फ्लक्स है, फ्लक्स की दिशा है यानी कि फाई। ठीक है, और इसमें देखिएगा आप फाई की दिशा क्या है, ये मध्यमा है या फिर तर्जनी है या अंगूठा है। हम लोग देख सकते हैं कि इसमें फ्लक्स की दिशा जो है मध्यमा है, मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं। तो हम इस तर्जनी को इस दिशा में यानी कि N2S दिशा में करेंगे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद देख सकते हैं कि ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन किधर हो रहा है और करंट की डायरेक्शन किधर हो रही है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा फोर्स का डायरेक्शन किधर है और करंट का डायरेक्शन से है। तो चलिए आप लोग को हम बता दें। इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को
इस प्रकार रखते हैं तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन इस प्रकार लगेगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इस प्रकार रखते हैं तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अगर इस प्रकार रखते हैं तो हमारा करंट का डायरेक्शन ये है, और इसमें हमारा करंट का डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं कि ठीक है, करंट का डायरेक्शन हमारा इस प्रकार आएगा और फोर्स हमारा हम अलग अलग कलर से कर देना, जैसे कि आपको समझने में आसानी होगी। और ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स हमें इस प्रकार लगेगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ की कोई कुंडली, तो हमारा फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ आप लगा के देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, फ्लक्स की डायरेक्शन तो इस तरफ है, ये है, फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरफ है, ये है। द फोर्स हमें इस प्रकार लगेगा, मतलब ये जो कुंडली है वो इस प्रकार घूमेगी, इस प्रकार, जिससे हमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये वर्क कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ फिगर आप लोग आगे कुछ फिगर बचे हैं नहीं है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तथा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यदि आप लोगों को इसको समझने में कुछ दिक्कत आई होगी या फिर कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को जनरेटर एंड मोटर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगली वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, जल्दी आने वाला है। थैंक यू एंड
थैंक यू।